जो मंचन किया था, जिस समय पर रामायण चलती थी तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। उस अभिनय को, श्री राम का अभिनय करने वाले हमारे प्रत्याशी आदरणीय अरुण गोविंद जी से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको संबोधन दें। उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित आप सबके चरणों में प्रणाम। भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम के नारे जब लगते हैं तो मुझे लगता है मुझे कितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को कैसे अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इस सम्मान के योग्य हूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप सबने रामायण में जो मुझे स्नेह दिया, जो दुलार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको इसके लिए। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ भी जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद मन दुखी होता था। वापस आते समय लगता था कि क्यों गए हम, वहां तो मंदिर है ही नहीं, रामलला है ही नहीं। पहली बार ऐसा लगा, ये हमें यकीन नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये पल जी पाएंगे, ये पल देख पाएंगे जो इस साल 22 जनवरी को हमने जिया और देखा। ये जिन व्यक्तियों के कारण ये संभव हुआ, परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परमादरणीय श्री योगी जी, देखिए दोनों के नामों में भी कितनी समानता है, ट्विटर के बराबर है, मोदी जी और योगी जी। ये संयोग है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ऐसे दो व्यक्ति, दो नेता, दो लीडर्स हमें मिले हैं और इन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं काम के। कोई सा भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी ले लीजिए, बिजली है, सड़क है, पानी है, सफाई हो, नौकरी हो, कमाई हो, इंश्योरेंस हो, मेडिकल हो, सामाजिक सुरक्षा हो। जब परमादरणीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मैंने ट्वीट किया था, इस सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है सन्यासी और राजा। और परमादरणीय योगी जी की बदौलत वो दोनों काम एक साथ हुए, सन्यासी भी हैं और राजा भी हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं यूपी में। मुझे याद है जब पहली बार ईव टीजिंग के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ था, इतना स्ट्रॉन्गली शुरू हुआ था कि ये समझ में आ गया था कि इस बार ये कैंपेन जब पहली बार हुआ है, ये पहली बार में ही सफल हुआ और वो सफल हुआ। मेरा ये प्यारा मेरठ था। मुझे याद है जब गवर्नमेंट कॉलेज में योगी जी हम पढ़ते थे तो साल में एक, कहने की बात नहीं है, लेकिन साल में एक मर्डर एक स्टूडेंट का, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट का मर्डर जरूर हो जाता था। कॉलेज महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाता था। ये दशा थी इस शहर की, और आज हम इस शहर को देख सकते हैं कि इसमें कितनी उन्नति की है इसने हर दिशा से। तो इसका श्रेय जिस व्यक्ति को जाना चाहिए वो व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है। इस बार जब बात आई लोकसभा चुनाव की, मेरा पहली बार मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए लोकसभा, और
ये देखिए राम जी की कृपा देखिए, जैसा इन्होंने भी कहा अभी, राम जी की कृपा देखिए कि मुझे अपने जन्म स्थान में आने का मौका मिला। अपने जन्म स्थान से जहाँ व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, जहाँ पढ़ा हुआ हो, उससे कितना जुड़ाव होता है, उससे कितना लगाव होता है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे माँ की ममता ने मुझे याद किया है फिर से। ऐसा लगा जैसे मेरी घर वापसी हो गई है। और उस घर वापसी का इतना अच्छा स्वागत हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने किया, साधुवाद है इनके लिए। जितनी सहजता से इन्होंने मेरा सम्मान किया, जितनी सहजता से ये मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं उसके लिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, इस बार का आंकड़ा है हमारा 400 के पार। उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर हम और जोड़ सके, यही हमारा कार्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यही प्रूव करेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं, जो हम हैं। आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मैं चाहे मेरी एक घर वापसी है, पर मैं यहाँ की गलियों और सड़कों पर जिन पर मैं घूमा हूं, मैं उनमें भी गया नहीं हूं। अभी मेरे पहचान में नहीं आता बिल्कुल भी। महानगर हो गया है, उस समय छोटा सा शहर होता था एक समय पर। तो मुझे आपके सहयोग के बिना, और मंच पर जितने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ बैठे हैं सभी, उन सबके गाइडेंस के बिना और आप सबके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मुझे सभी के सहयोग की अपेक्षा है, आप सबकी मातृशक्ति की, मीडिया की, सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने आप को, जो भरोसा मेरे ऊपर रखा गया है, जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर रखा है, जो भरोसा परम आदरणीय मोदी जी ने रखा है, जो भरोसा परम आदरणीय योगी जी ने रखा है, उस भरोसे के काबिल मैं अपने आप को साबित कर सकूं, बस यही मेरा लक्ष्य है। राम जी ने एक सेवा की है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस सेवा को पूरा सही तरीके से, ईमानदारी से, मन की ईमानदारी से, विचारों की ईमानदारी से अंजाम दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय अरुण गोविंद जी। आप चाहे गली को पहचानते हो ना पहचानते हो, एक एक गली मेरठ की आपको पहचान। मैं आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूँ